हाँ तो मैं जानता हूँ तुम लोग आराम से अपने बिस्तर में पड़े होकर रोमांस एनिमे के मजे लूट रहे होगे, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो मैक्सिमम रोमांस एनिमे के अंदर जो चीज दिखाई जाती है उसको कहते हैं बकचोदी। और एनिमे की भाषा में बोलूँ तो कॉमेडी। मतलब क्या है, ये एक बंदा है, चार लड़कियां हैं, एक हाई स्कूल है, हमारे भाई की एक लड़की से शादी हो रखी है। अब हमारा भाई और उसकी वाइफ दोनों के दोनों अपनी शादी छुपाने के पीछे पड़े हुए हैं और इस सारी क्रिंजीनेस को देखने में लोगों को मजा भी आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि मुझे भी इस एनिमे को देखने में मजा आ रहा है। मैं चूतिया हो सकता हूँ लेकिन तुम लोग नहीं हो, इसलिए आज मैं तुम लोगों को लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया रोमांस एनिमे जिसका नाम है माई हैप्पी मैरिड लाइफ। अब मैं जानता हूँ मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा लेट हूँ, बहुत ज्यादा लेट हूँ। इसका पहला सीजन आज से 1 साल पहले रिलीज हुआ था, दूसरा सीजन भी इसका पिछले महीने जनवरी के अंदर रिलीज हुआ है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है, और मुझे मेरी चीजों का मजाक उड़वाने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए एनिमे के बारे में बात करते हैं। तो माई हैप्पी मैरिड लाइफ ये एक रोमांस ड्रामा और फैंटेसी जॉनरा का एनिमे है जिसकी कहानी फॉलो करते हैं मियो नाम की एक औरत को, कन्या नहीं औरत को, जिसके ऊपर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं, उससे कतई नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब तुम लोग ऐसा समझो मियो की सौतेली माँ और सौतेली बहन के अंदर मियो के लिए उतनी ही इज्जत है जितनी हमारे अंदर साकुरा के लिए है, यानी कि थोड़ा सामान। अब सौतेली माँ है और क्या ही एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन जो मियो का बाप है यानी कि उसका सगा बाप है वो तक नई औरत के चक्कर में बदला हुआ है और मियो के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करता है। मतलब कतई मादरचोद इंसान है। और इसी वजह से जो मियो का बाप होता है वो मियो की शादी एक लड़के से तय कर देता है जिसका नाम होता है कूड़ो, जिसकी समाज में इज्जत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भाई के खिलाफ काफी सारी अफवाहें उड़ी हुई है कि इससे ज्यादा कोल्ड हार्टेड इंसान तो इस दुनिया में एग्जिस्ट किया ही नहीं है, और ये अफवाह उन्हीं 4 लोगों ने फैलाई है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं। अब वो सही में कितना कोल्ड हार्टेड है वो तो तुम्हें एनिमे देख के पता चलेगा, लेकिन जो हमारी मियो होती है वो उसके कोल्ड हार्टेड दिल को काफी ज्यादा पिघला देती है। मतलब जो कहावत होती है ना कि एक औरत एक मर्द को बदल सकती है, वो मियो सत्य कर दिखाती है। और इसी वजह से अब जो कूड़ो होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर मियो की रक्षा करता है। अब पावर्स पर बात आई ही है, सो इस एनिमे के अंदर कुछ बड़े बड़े क्लैंस हैं जैसे कि साइमोरी क्लैन और उसूबा क्लैन। अब जो उसूबा क्लैन है वो एक काफी ज्यादा रहस्यमय क्लैन है जिनको देखकर सिर्फ एक ही चीज याद आती है, बहनचो ये तो उचिहा क्लैन है। मतलब उचिहा क्लैन याद आता है उनको देखकर। और यही क्लैन सिस्टम इस एनिमे के अंदर एक हायरार्की लेकर आता है। मतलब शादी के वक्त ये नहीं पूछा जाता है कि दहेज कितना दोगे, ये पूछा जाता है कि आपकी बेटी के पास पावर कौन सी है। और जो हमारी मियो है उसके पास कोई भी पावर नहीं है, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ, बहन और उसका बाप तीनों ही इज्जत नहीं कर देते मियो की। लेकिन क्या ये सच है मियो के पास पावर है या नहीं है वो भी तुम्हें एनिमे देख कर पता चलेगा। अब अगर पावर्स है तो इन पावर्स को किसी के ऊपर यूज करने के लिए कोई ना कोई टारगेट तो चाहिए ही है, और इस एनिमे के अंदर जो टारगेट्स हैं वो कुछ बुरी शक्तियां हैं जिनको पिशाच कहा जाता है हिंदी डब के अंदर। और जो कूड़ो है वो एक ऐसी फोर्स का कमांडर है जो कि पिशाचों से लड़ने का काम करती है। बाकी ये जो एनिमे है ये 90s के टाइम पे सेट है, मतलब कि तब जब जापान मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ रहा था, और इसी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है ना वो एक काफी कोजी सी वाइब देता है, और ऊपर से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको सुन के मजा आ जाता है और काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और इस सब के ऊपर 4 चांद लगाते हुए इसका एनिमेशन। अब क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इस पर पैसा लगाया है इसलिए ये एनिमेशन के मामले में कहीं पे भी रुकता नहीं है। अब भले ही ये एक ड्रामा और रोमांस जॉनरा का एनिमे है, लेकिन जब ये लोग पिशाचों से लड़ते हैं तो हम लोगों को काफी अच्छे से फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए मजा सा आ जाता है। बाकी ये एनिमे एक लाइट नॉवल पे बेस्ड है जिसका एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन भी आ रखा है, लेकिन मुझे इससे पहले कभी पता ही नहीं था कि इसका एक लाइव एक्शन भी है, तो तुम लोग समझ सकते हो वो कितना ही पॉपुलर होगा। बाकी क्योंकि इसको नेटफ्लिक्स बना रहा है तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को इसका हिंदी डब देखने को मिल जाएगा, लेकिन हिंदी डब के अंदर काफी सारे अटैक्स के नाम चेंज कर दिए हैं, जैसे कि इन मॉन्स्टर्स का नाम तो पिशाच रख दिया है। बाकी मैंने इस एनिमे को जापानीज में देखा नहीं है तो मैं इसकी जापानीज डब की बात कर नहीं सकता, लेकिन हिंदी डब इसका बहुत ज्यादा प्यारा है, और थोड़ी बहुत चीजों को एडजस्ट किया जाए तो तुम लोग इसके हिंदी डब को काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और बस इतनी इस एनिमे के बारे में बात करनी थी। आई होप तुम लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है किसी एनिमे को रिव्यू करने का, तो कमेंट में बता देना आखिर कैसा लगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज कर लो। मार्च तक मेरे 50 सब्सक्राइबर करवा दो ना। बाकी मैं चलता हूँ, बाय बाय, sayonara।